बुलेटिन में खुशामदीद। 9 मई जलाओ घेराव केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसला दिया कि शाह महमूद के खिलाफ कोई सबूत न मिल सके। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। ट्रायल के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुलजिमों के हतमी बयानात कलमबंद किए गए थे, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था। 9 मई जलाओ घेराव केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी हुए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसला दिया कि शाह महमूद के खिलाफ कोई सबूत न मिल सके। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। ट्रायल के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुलजिमों के हतमी बयानात कलमबंद किए गए थे, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को पाकिस्तान वापस लाने की कोशिश। पाकिस्तान से दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मौसूल हो गए। जराये ने बताया है कि दस्तावेज में शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसीलात दी गई हैं। शहजाद अकबर के खिलाफ वफाक की पुलिस इस्लामाबाद में 3 मुकदमात का जिक्र किया गया है। 2 मुकदमात थाना सेक्रेटरीट और 1 थाना कोहसार में दर्ज है। NCCIA, FIA और नैब मुकदमात की तफसीलात भी दी गई हैं। मकामी अदालत से इश्तिहारी करार देने, सजा याफ्ता होने की तफसीलात भी दी गई। वफाकी हुकूमत ने बरतानवी हुकाम के साथ केस टू केस मामला उठाया है। केस टू केस में अभी शहजाद अकबर और आदिल राजा के केस भिजवाए गए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में शदीद झड़प। वफाकी वजीर अलीम खान और सेनेटर पलवशाह खान के एक दूसरे पर जबानी हमले, एक दूसरे को शटअप कराते रहे। पलवशाह खान ने अलीम खान पर कसूरवार होने का इल्ज़ाम लगाया। वफाकी वजीर इस बात पर सीख पा हो गए। दोनों एक दूसरे को ऊंची आवाज़ में बुरा भला कहते रहे। पलवशाह खान ने अलीम खान से हाउसिंग सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने पर सवाल किया था। वजीर मवासलात ने तल्ख लहजे में कहा, सारे जहां के बेईमान इस कमेटी में जमा हो गए हैं। हाउसिंग सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम ज़ाती तजलील समझता हूँ। पलवशाह खान ने कहा, आप सवाल करने पर सीख पा हैं क्योंकि आप शर्मिंदा हैं। अलीम खान बोले, इस लेवल पर नहीं जाना चाहता जिस पर आप आ गई हैं। मेरी ज़ात पर बात करेंगी तो आपकी ज़ात पर भी बात करूँगा। पीपी सेनेटर ने बाद में कहा, सवाल करना इल्ज़ाम लगाना नहीं होता। मेरा सवाल बस इतना था कि ये सड़क किसी सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तो नहीं। मामला आला पार्टी क़यादत के सामने भी रखूँगी। हमने तो जवाब दे दिया ना, जब इनकी ज़ात के ऊपर बात आएगी तो जवाब नहीं निकलेगा। और हम उस लेवल पे गिरना नहीं चाहते जिस लेवल पे ये गिर रही है। गिल्टी है? Who dare you? How dare you? गिल्टी है, दो जवाब इसका। मजाक बनाया होगा। जो मर्जी अपनी करतूतें देखो, फिर दूसरे से सवाल पूछो। You shut up! You shut up! सवाल करना हमारा हक है। एक रोड बनी है, उस पर पाकिस्तान की आवाम का पैसा लगा है। उसको अगर किसी से फायदा एक सोसाइटी को हो रहा है तो हम उस पर क्यों ना सवाल करें। उन्होंने कहा कि आप सब बेईमान और ब्लैकमेलर इकट्ठे होकर हमसे सवाल करें। ये है एक रवैया शहबाज शरीफ साहब की काबीना के मेंबरान का, ऐसे मेंबरान का जिनकी पार्टी का किसी को नाम नहीं पता क्या है और कहाँ से आए। जवाब नहीं निकलेगा इनके पास। हमने तो जवाब दे दिया ना, जब इनकी ज़ात के ऊपर बात आएगी तो जवाब नहीं निकलेगा। और हम उस लेवल पे गिरना नहीं चाहते जिस लेवल पे ये गिर रही है। गिल्टी है? Who dare you? How dare you? गिल्टी है, दो जवाब इसका। मजाक बनाया होगा। जो मर्जी अपनी करतूतें देखो, फिर दूसरे से सवाल पूछो। You shut up! You shut up! मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत झूठा और पाकिस्तान सच्चा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय हठधर्मी बेनकाब कर दी। ऑपरेशन सिंदूर भी गैर कानूनी करार दे दिया। आलमी इदारे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी।
माहिरीन की रिपोर्ट पे कहा गया है पाकिस्तान पहलगाम में मुलव्वस नहीं था, सिंतास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। भारत पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात उठाए और सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दिया। माहिरीन ने हेल्ड इन अबेयंस करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। Now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सलामती कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। पेशगी इत्तला न देना मतलूबा तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। 7 मई 2025 को पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को मुत्तला किया। वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी। भारत ये साबित करने के लिए काबिल एतबार शवाहिद पेश नहीं कर सका। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो हक़े जिंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। माहिरीन ने तस्लीम किया कि भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रिपोर्ट्स ने सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानी की भरपूर तस्दीक की। कहा गया कि कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। सरहद पार हक़ आप में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया गया कि मुआहदा उस वक्त तक नाफिज रहता है जब तक दोनों हुकूमतें नए मुआहदे के जरिए उसे खत्म न करें। हेल्ड इन अबेयंस की भारतीय इस्तिलाह मुबहम है। भारतीय मटीरियल ब्रीच की दलील को कमजोर करार दिया गया क्योंकि पाकिस्तान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। भारत की तरफ से मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्जामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाकर पेश करना कानूनी तौर पर गैर मुताल्लिक है। भारत सिंतास मुआहदे पर नेक नियती से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारत के झूठ को बेनकाब करते हुए मोदी सरकार को सवालनामा इरसाल किया। भारत ने 60 दिन गुजरने के बाद भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पहला सवाल पूछा गया, क्या भारत के पास लगाए गए इल्ज़ामात का कोई सबूत है? दूसरा सवाल, क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और क्या इस पर माफ़ी मांगेगा? तीसरा सवाल, क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? चौथा सवाल, क्या सिंतास पर भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तनाज़े को मुआहदे में शामिल तनाज़ात हल करने की शिकों के तहत हल करेगा? पांचवा सवाल ये भी बताया जाए कि जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है? पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने को वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, भारत के आबी इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सिक्योरिटी को खतरा है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। हम अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बैनुल अक़वामी बरादरी को भी नोटिस लेना चाहिए। Unusual abrupt variations in the flow of Chenab River. India has released this water without any prior notification. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. The international community must take notice of India's continued disregard. Pakistan remains committed to peaceful resolution of disputes and issues with India, but will not compromise on the existential water rights of its people. बांग्लादेश में शेख हसीना के नाक़े तलबा तहरीक रहनुमा की शहादत के बाद मुल्क गिर मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने शेख मुजीब के आबाई घर, अवामी लीग और भारत नवाज अखबारात के दफातर को आग लगा दी। हुकूमत ने कल यौम शोक का ऐलान कर दिया। डॉक्टर यूनुस ने शरीफ उस्मान की शहादत को कौम के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। उस्मान हादी का जस्द खाकी सिंगापुर से ढाका पहुँचा दिया गया है।
बांग्लादेश तलबा तहरीक रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने पर ढाका ट्रिब्यून ने अहम सवालात उठा दिए। शवाहिद हैं कातिल फैसल करीम मसूद और मोटरसाइकिल ड्राइवर आलमगीर शेख भारत फरार हुए। उस्मान हादी पर फायरिंग फैसल ने की। आलमगीर छात्रा लीग का कारकुन है। तफ्तीशकारों के मुताबिक मुलजिमान ने मेमन सिंह के हलवा घाट बॉर्डर रूट से गैर कानूनी तौर पर सरहद पार की। मीरपुर से निजी गाड़ी में अशोलिया के रास्ते गाजीपुर पहुंचे, फिर दूसरी गाड़ी में हलवा घाट के करीब पेट्रोल पंप तक गए। वहां से मकामी शख्स ने मोटरसाइकिल पर उन्हें बॉर्डर एरिया तक पहुंचाया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग के शुबे में नालेताबाड़ी से 2 अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जा रही है। हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल के मालिक को भी गिरफ्तार करके रिमांड हासिल कर लिया गया है। फरार की लॉजिस्टिक्स, राबतों और पुष्टपनाही की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। बॉर्डर रूट, गाड़ियों की तब्दीली और फौरी इनखला, ये सब एक मुनज़्ज़म एस्पेक्ट चेन की तरफ इशारा करता है। ढाका का दो टोक मौक़िफ़ है, कातिलों के लिए किसी भी मुल्क की सरजमीन सेफ हेवन ना बने। भत्ताखोरों के हैंडलर्स बैरून मुल्क हैं। वफाक ने आज हमारी दरख्वास्त पर बताया है कि कुछ लोगों के रेड वारंट्स के लिए इंटरपोल से रब्ता कर लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा पहले भी भत्ताखोरों को ख़त्म किया, आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। ज़्यादा शिकायत थी कि हाँ जी इधर तो मारे जाते हैं लोग, लेकिन फिर दूसरे पैदा हो जाते हैं, और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको आपने पकड़ना है, और वो हैंडलर्स मुल्क से बाहर हैं। उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को हमने लिखा हुआ था। वफाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को नहीं। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफे हुसैन ने कहा है सूबे में सरमायाकारी का यह बेहतरीन वक्त है। पाकिस्तान में तैनात मॉरिशस के हाई कमिश्नर से मुलाकात में सूबाई वज़ीर ने सरमायाकारी की दावत भी दी। मॉरिशस के सफ़ीर ने पैसिफिक हाउस में हैंडीक्राफ्ट शॉप में दस्तकारियां देखी। मेंसो कोरियम बेक्स ने कहा पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करना चाहते हैं। कराची में मुलाजमा को मारने वाले शहरी का बयान सामने आ गया। बफर जोन के शहरी नोमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि पड़ोसियों के घर काम करने वाली मुलाजमा ने उसके बेटे को मारा पीटा। पड़ोसियों ने बाकायदा मनसूबाबंदी से उसे इश्तियाल दिलाया, उसे फंसाने के लिए छुपकर वीडियो भी बनाई। शहरी नोमान ने कहा वो गलती मानता है और अपने फेल पर शर्मिंदा है। नाम नोमान है, वीडियो एक तरफा वीडियो है। मुझे अंदाजा है कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। जो हमारे नीचे वाले थे किराएदार, ये पहले से जो है हमें निकालना चाह रहे थे। उससे मेरी वाइफ की जो है बनती नहीं थी पानी के मौजू के ऊपर। मुख्तियार नामी शख्स हैं जो नीचे जिनकी मुलाजिमा यास्मीन काम करती थी, उन्होंने उनको 2 दिन से भड़काना शुरू किया। वाइफ मेरी बताती थी कि बच्चे को 2 दफ़ा इन्होंने मुंह दबाकर या पता नहीं क्या किया, मारा है। मैंने मुख्तियार को बोला कि इस मासी को निकाल दें। अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में मैं फंस गया। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है। उससे बात करने नीचे उतरे हैं और उसने इन पे पहले वार किया। वो साजिश के तहत वीडियो बना रहे थे, हमें छुड़वाने की नहीं, अपनी मासी को ही छुड़वा लेते आके। उन्होंने अपनी मासी को ही नहीं छुड़वाया। तशद्दुद का निशाना बनने वाली मुलाजिमा ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नोमान की बीवी से तल्ख कलामी हुई थी। नोमान ने अपनी बीवी के उकसाने पर मुझे मारा, मेरी आंखों और सर पर मुक्के मारे, सीढ़ियों से धक्का दिया। चोट लगने से बीनाई मुतासिर हुई। कंधे और रीढ़ की हड्डी में भी शदीद दर्द है। दरख्वास्त है कि मुलजिम को सख्त सज़ा दी जाए। ARY डिजिटल और पाक लॉन्च के इश्तराक से पेश किया जाने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और दिलचस्प इन्वेस्टमेंट शो बाजार अपने दूसरे फेज मुकम्मल करने के बाद तीसरे मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान और दुनिया भर की नामवर कारोबारी शख्सियात बतौर गुरु इस शो का हिस्सा बन रही हैं। बाजार के गुरूज में ARY ग्रुप के CEO और कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल, इंट्रा ग्रुप के सदर फैजान हनीफ बकारी, मैप ग्रुप के बानी और CEO हुमा फखर शामिल हैं। हाफ ग्रुप के CEO हुसैन फजल, ब्रिलियंस ग्रुप के शरीक बानी और CEO बिलाल कुरैशी और स्मार्ट लेन के शरीक बानी और CEO फतीन तारिक गोंदल भी गुरु में शामिल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।